गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यानी 22 फरवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन। आपके सामने ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च द ऑनलाइन सर्विसेज कॉल्ड द वन मैन ऑफिस। ध्यान में रखना किसने अभी रिसेंटली ये शुरुआत करी है, वन ऑनलाइन सर्विसेज कॉल्ड वन मैन सर्विस। ध्यान में रखना एक ही प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध हो सकता है, मतलब ये ऑनलाइन सर्विस। ये एल आई सी ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल आई सी। एंड बस यही याद रखना, एल आई सी के द्वारा ये शुरुआत करवाया गया। इसका स्टार्टिंग पे आपको बता दूँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1956 एस्टेब्लिशमेंट। हेडक्वार्टर आपको ये मुंबई में मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। ध्यान में रखना। एंड इसके जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन कौन रहे? चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या दी गई है इनके बारे में। एल आई सी लॉन्चेस द वन मैन ऑफिस यानी ओ एम ओ डिजिटल फैसिलिटी फॉर इट्स एजेंट्स एंड ध्यान में रखना सेल्समैन। उनकी जो एजेंट्स रहे, एल आई सी एजेंट और जो सेल्समैन रहे उन्हीं के लिए। ध्यान में रखना डिजिटल फैसिलिटी फॉर इट्स salesman and agent and enabling them to provide the all insurance services from their mobile। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड एल आई सी सी ओ जो है एम डी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती called it the game changer which will strengthen the insurance for the all by 2047 तक। इंश्योरेंस 2047 तक सभी ने इंश्योरेंस कर लेंगे। बस इनके एक बताया गया है उनके द्वारा, ध्यान में रखना। एंड तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, which team won the national team of the year award at the 2025 sports X अवार्ड। ध्यान में रखना, स्पोर्ट्स एक अवार्ड। ध्यान में रखना कौन सी टीम ने ओन करी है, जो कि ईयर अवार्ड एट दी 2025 स्पोर्ट्स एक्स अवार्ड। ध्यान में रखना स्पोर्ट एक्स अवार्ड आपको पूछे तो इस अवार्ड ये है। एक तो है इंडियन चेस टीम, ऑप्शन ए भी सही आंसर है। ध्यान में रखना इंडियन चेस टीम ओन करी है एंड इंडियन वोमेन्स चेस टीम यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दोनों, ये क्रिकेट में नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ध्यान में रखिएगा ये दोनों टीम जो कि मेंस की कैटेगरी में एंड वुमेन्स की कैटेगरी में, ये दोनों टीम ने ओन करी है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या दी गई है इनके बारे में। द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स चेस टीम हु क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय विनिंग द बुडापेस्ट चेस ओलंपिक। ध्यान में रखना जो बुडापेस्ट की चेस ओलंपिक में जो ओन करी है लास्ट ईयर, जो ओन करी थी इसके लिए। एंड जॉइंटली ओन द नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। ध्यान में रखिएगा The 2025 Sports Star is award and celebrated India finest sporting talent at the Taj Mahal Place। ध्यान में रखना ताज महल प्लेस मुंबई on the February 14, 2025। The event recognized top athlete for their remarkable performance with हॉकी लिगान जो रहे पी आर श्रीजेश एंड शूटर जो मनु भाकर है क्लिचेस द टॉप ओनर्स। ध्यान में रखना जो हॉकी लिगान रहे पी आर श्रीजेश एंड मनु भाकर। ध्यान में रखना क्लिचेस द टॉप ओनर। नोटेबल अचीवमेंट इज इन चेस, क्रिकेट एंड फुटबॉल वेयर ऑल्सो द एक्नॉलेज। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टीम को दी गई है जो कि स्पोर्ट्स एस अवार्ड 2025 की। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एंड और क्या दी गई है इनके बारे में। द स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन गेम चेंजर अवार्ड जायसा को दी गई है। स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन गेम चेंजर अवार्ड ये जायसा। वेस्ट स्टेट प्रमोशन स्पोर्ट्स अवार्ड ये मध्य प्रदेश रहे। ध्यान में रखना वेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट के मामले में जो प्रमोट करने के लिए जो स्टेट सबसे ज़्यादा कार्य करे वो मध्य प्रदेश को दी गई है। ध्यान में रखना वेस्ट
कोऑपरेटिव प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स ये है रिलायंस, ध्यान में रखना। बेस्ट PSU प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, ध्यान में रखना। एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रमोशन स्पोर्ट्स एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी KIIT, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 31 मेंबर कमेटी ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल। न्यू इनकम टैक्स बिल ये रिसेंटली जो कि इसमें एक कमेटी बैठाया गया है एंड ये कमेटी में 31 मेंबर रहे। एंड ये जो 31 मेंबर है ना, इनमें से जो अपॉइंटेड करवाया गया है चेयरमैन के रूप में किससे, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। बैजयंत जय पंडा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है, ध्यान में रखिएगा। बैजयंत जय पंडा, इन्हें जो कि चेयरमैन के रूप में ये इन्हें बनाया गया है, ध्यान में रखना। एंड टोटल मेंबर कुल मेंबर पूछे तो ये 31 मेंबर में से इन्हें जो कि बैजयंत जय पंडा को सिलेक्टेड करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बताया गया है ना, ये जो सिलेक्ट करवाया गया है ये ओम बिरला जो रहे, ध्यान में रखना, इन्हीं के द्वारा ओम बिरला की अध्यक्षता में ये इन्हें बनाया गया है। आइए देखते हैं बैजयंत जय पंडा, ध्यान में रखना, यही है, ये जो देख सकते हो ये बने कौन सी क्षेत्रों में बने, ये जो कि ये ध्यान में रखना जो 31 मेंबर बनाया गया है, 31 मेंबर जो बनाया गया है इनकम टैक्स, जो न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है इसके ये बने हैं चेयरमैन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन February 14 constituted select committee and examine the income tax bill 2025। लोकसभा MP जो रहे बैजयंत जय पंडा has been appointed as the chairperson of the panel, ध्यान में रखना, ये जो पैनल की चेयरपर्सन जो रहे वो है बैजयंत पंडा, लोकसभा की MP। एंड द कमिटी विल बी एग्जामाइन द proposed change to the income tax bill 2025, ध्यान में रखना। एंड potential amendment panel is expected to submit the report on the parliament by the first day of the next session। नेक्स्ट सेशन की जो फर्स्ट डे में ये सबमिट करने करी जाएगी, बस इसके एक जो कि बताया गया है इनके द्वारा, ध्यान में रखना, एक्सपेक्ट की जा रहा है, ध्यान में रखना। इसके चेयरमैन कौन रहे, ये है जो कि बैजयंत जय पंडा, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 4, which state will host the, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, which state will host the 72nd, ध्यान में रखना, 72nd यानी 72 मिस वर्ल्ड कंटेस्ट 2025, ये कौन सी स्टेट ने होस्ट की जाएगी, 72, ध्यान में रखना, जो कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 कौन से राज्य में ये आयोजित की जाएगी, ये है तेलंगाना, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, तेलंगाना। इसको जो वेन्यू इसमें बताया गया है कि तेलंगाना में ये ऑब्जर्व की जाएगी, ध्यान में रखना, कौन सी वाला, ये 72nd वाला। एंड ये तो 72nd बट 71st पूछे तो ये जो ऑब्जर्व करी गई थी ना, ये मुंबई में, ध्यान में रखना, 8 मुंबई, ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से पूर्व और एक बात ध्यान में रखना, जो ओन करी थी ना 22 जो 71 वाला, ये है क्रिस्टोलिना प्रेस, ध्यान में रखना, क्रिस्टोनो प्रेस्कोवा, ये जो कि चेक रिपब्लिक से है, चेक रिपब्लिक, ध्यान में रखिएगा जो भी बताया जा रहा है ना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। तेलंगाना इज सेट टू टेक द सेंटर स्टेज ऑन द ग्लोबल ब्यूटी मैप आज इट्स गियर अप टू द होस्ट द सेट 72nd यानी 72 मिस वर्ल्ड एंड wasn't this year, ध्यान में रखना। द ऑफिशियल अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द जूलिया मोरली, चेयरपर्सन ऑफ CEO ऑफ द मिस वर्ल्ड लिमिटेड एलॉन्ग, ध्यान में रखना, मिस वर्ल्ड CEO जो रहे वो है जूलिया मोरली, ध्यान में रखना, लिमिटेड, और एलॉन्ग विद स्मृति सबहल, ध्यान में रखना, स्मृति सबहल एंड सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द तेलंगाना एंड टूरिज्म कल्चर एंड
हेरिटेज ऑफ द यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। ध्यान में रखिएगा, ये तेलंगाना में होने वाला है। आइए देखते हैं तेलंगाना के बारे में। ये मैप में ये देख सकते हो, ये तो आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना देख सकते हो। ध्यान में रखना, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक तो आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर एक स्टेट बने 2014 में, ये सेपरेट हुए। एंड एग्जैक्टली डेट बता दूँ, ये तो यहाँ रहे 2 जून। ध्यान में रखना, ये स्टेट है। एंड ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे यंगेस्ट स्टेट पूछे तो, यंगेस्ट मतलब सबसे, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है उड़ीसा नहीं, उड़ीसा के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। ये है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये उड़ीसा के साथ ये नहीं कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। सो कैपिटल पूछे तो ये है हैदराबाद। सीएम है अनमोला रेवंत रेड्डी, AICC पार्टी से रहे, ध्यान में रखना। एंड श्री जिष्णुदेव वर्मा, ये गवर्नर है। तेलुगु ये ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। एंड सेपरेट फ्रॉम दी टू, ये तो हमने डिस्कस करी, 2 जून 2014। एंड स्टेट एनिमल है जेनिक, यानी स्पॉटेड डियर। एक्सिस की ध्यान में रखना, एक्सिस। एंड स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है जो कि टांगेडू टर्नेस कैसिया। ध्यान में, यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो ये है रिलीजियस फेस्टिवल पूछे तो ये है बोनालू फेस्टिवल। उगाड़ी फेस्टिवल, उगाड़ी ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, ध्यान में रखना। एंड गणेश चतुर्थी। एंड कल्चरल फेस्टिवल पूछे तो वातुकमा हो गया, एंड काकतीय फेस्टिवल हो गया, एंड डेक्कन फेस्टिवल हो गया, ध्यान में रखना। और एक भी क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो आंध्र प्रदेश में है ना, इसका आपको क्लासिकल जो डांस फॉर्म है ये बताना है आपको, ध्यान में रखना। आपको बता दूँ, वो है कुचिपुड़ी, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू व्हिच ईयर, कौन सी ईयर तक ये एक्सटेंड करी गई है? 2006 तक, यानी 2006 एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ, ये है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक ये इसके एक्सटेंड करी गई है। PM आशा यानी इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जो कि अन्नदाता, ध्यान में रखना, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या दी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द continuation of the integrated प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा scheme and during the 15th finance commission cycle of the 2025 to 26, ध्यान में रखिएगा। The government of India has extended its contribution to the continuation of the integrated प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण एंड अभियान PM आशा, ध्यान में रखना। एंड टिल 21 मार्च, ये तो हमने डिस्कस कर ली। ध्यान में रखना, ये क्या है, मतलब जब कोई भी फार्मर रहे ना, जब उनकी जो फसल रहे, जब मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, मतलब इससे सरकार ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ये खरीद लेंगे, ध्यान में रखिएगा। ये सरकार खरीद लेंगे इनके पास से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार के द्वारा धार्य करवाया जाएगा कि यही होगा जो कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड इससे ये सरकार ने खरीद लेगा, जैसे कि नुकसान तो नहीं होगा जो फार्मर रहे, बस अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं लॉन्च 2018 में, एंड ये इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड द प्राइस एश्योरेंस एंड द ऑयल एंड जो कोबरा रहे, ये जो रहे ना ये फसल, इससे जो कि सरकार खरीद लेंगे उनके एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट एंड डिस्ट्रेस सेलिंग, ध्यान में रखना, सेलिंग में कोई धोखाधड़ी ना हो, एंड टू प्रमोट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड टूवर्ड्स द पल्सेस एंड ऑयल टू प्रोवाइड द remunerative price for the farmer for their ध्यान में रखना प्रोड्यूस, to control the price volatility of the essential commodities, ध्यान में रखना, जो एसेंशियल रहे कमोडिटीज, इसी के फॉर में 6 में क्या आ रहा है,
व्हिच स्टेट गवर्नमेंट बैन द गुटखा एंड पान मसाला। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे रिसेंटली होना चाहिए। हालांकि ऐसे काफ़ी सारे स्टेट रहे जो कि ये कर चुकी है पहले, बट रिसेंटली जो ये एक स्टेट ना ये बैन करी है, ये झारखंड ने रिसेंटली बैन करी है इसके ऊपर में। एंड कितने की ईयर तक, ये 1 ईयर तक उनकी जो कि द्वारा ये बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये बैन की जाएगी 1 ईयर तक। मतलब यहाँ कोई भी गुटखा या पान मसाला हो गया कोई भी नहीं बेच पाएंगे। एंड जो भी बेचने वाला है इसके ऊपर में कानूनी की तौर पर जो कार्रवाई है वो इम्प्लीमेंटेड होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, ये तो झारखंड रहे 1 ईयर तक बैन करी है। एंड और ये बात भी ध्यान में रखना आपको, एक कोल कैपिटल, कोल कैपिटल क्या बता सकते हो, ये है धनबाद को कहा जाता है, धनबाद। आइए देखते हैं, ये देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। झारखंड हेल्थ मिनिस्टर जो रहा है वो है अंसारी, इरफान अंसारी हैज ordered to ban on the sale, purchase and distribution of the गुटखा पान मसाला। एंड उन्होंने उनके क्या कहना है, जो कैंसर हो रहा है ना इसके लिए ये जो कि एक 1 ईयर तक ये इसे रुकावट इसके लगाई हुई है, इसके ऊपर में ध्यान में रखिए, अच्छी बात है। मतलब जब ये जो जितना भी शराब रहे, जितना भी बुरी पदार्थ रहे, इससे बैन की जाएगी सरकार के तौर से, तो लोगों की आदत भी कैसे रहेगा, नहीं रहने वाला है। बस सरकार की इसके ऊपर से मुनाफा हो रहा है एंड ये सरकार भी बेचे जा रहा है, वैसे तो चल रहा है ना। बस ये सरकार की एक अच्छी पहल है। एंड ही स्टार्टेड दैट द डिसीजन वाज मेड बाय द रिस्पॉन्ड टू द राइजिंग केस ऑफ द ओरल कैंसर इन दिस स्टेट। ध्यान में रखना, अदर प्लेस लाइक एंड और जो प्लेस रहे ना ये गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, हरियाणा एंड झारखंड तो अभी हमने डिस्कस की, केरला, कर्नाटक, ये भी बैन कर चुकी है पहले से ही। ध्यान में रखिएगा, बैन कर चुकी है। हालांकि वहाँ भी मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं बेचे जा रहे हैं, बट कानूनी की तौर पर ये यहाँ बैन रहे और पकड़ जाती है तो वो उनके ऊपर में कानूनी की तौर पर कार्रवाई की जाती है। तो आइए देखते हैं झारखंड के बारे में, घूम के आते हैं झारखंड। ये रहे हेमंत सोरेन जो कि सो रहा है, कहाँ से सो रहा है, झारखंड में सो रहा है। ध्यान में रखना, ऐसे याद रखिएगा, कैपिटल पूछे तो रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, क्या कर रहा है, झाड़ियों में सो रहा है। एंड गवर्नर है संतोष कुमार गैंगवार, गैंगवार क्या कर रहा है, गैंग वार कर रहा है, मिलके वार कर रहा है। ध्यान में रखना, स्टेट डे है नवंबर 15 एंड 28 स्टेट वन है 2000 में, ध्यान में रखना। स्टेट एनिमल पूछे तो इंडियन एलिफेंट एंड एलिफास मैक्सिमो इंडिकस, ये साइंटिफिक नेम है। एंड स्टेट बर्ड है एशियन क्वेल, स्टेट ट्री है साल ट्री। इसी के ट्री के नीचे में जो बैठ कर जो जैनिज्म रहे, ये जो कि उनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ध्यान में रखना। एंड और जो रहे वो तो अश्वत्थ ट्री जो बुद्धा रहे, गौतम बुद्धा। एंड सोरेरो बुस्टा, ये साइंटिफिक नेम है। एंड ऑयल जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही यानी हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है अंगिका, ओडिया, हो एंड भोजपुरी एंड कथक। एंड यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो सोहरी फेस्टिवल, हल पुनाई फेस्टिवल एंड जैनी शिकार फेस्टिवल एंड बैंडोन फेस्टिवल एंड होइन फेस्टिवल, जवा फेस्टिवल, छठ पूजा, ध्यान में रखना। एंड कर्म स्रोल ध्यान में रखना एट्सेट्रा। एंड नेशनल पार्क यहाँ की जो रहे ये है वेताल नेशनल पार्क, झारखंड में। सारे के सारा डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी टू इंट्रोड्यूस द ट्रांसलेशन सर्विसेज। ये है कि उत्तर प्रदेश ने शुरुआत करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश असेंबली, आइए देखते हैं। द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट बने हैं टू इंट्रोड्यूस द रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विसेज ensuring the better communication among the legislature from the diversity and linguistic background। फर्स्ट स्टेट बने इसलिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, अब कई सारे स्टार लगा लेना। आइए देखते हैं, बात करें उत्तर प्रदेश की तो क्या इनके बारे में नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे।
ये रहे उत्तर प्रदेश, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, एंड उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ रहे मध्य प्रदेश के साथ, एंड यहाँ बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं कैपिटल पूछो तो ये है 1920 में ये कैपिटल बने लखनऊ। एंड ये कौन से रिवर के बैंक में रहे? ये गोमती रिवर के बैंक में। सीएम है, सीएम की आपको याद रखने का ज़रूरत है, वो तो याद ही रहेगा, योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट डे है 24 जनवरी 1950 में बने। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। एंड स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर, ये वायरासिंगा। स्टेट वार्ड है ये सारोस्क्रेन। स्टेट फ्लावर है पलास फ्लावर यानी व्यूटा मोनोस्पर्म, ब्यूटा मिनोस्पर्म। ध्यान में रखना। फेस्टिवल लाइक रक्षाबंधन हो गया, एंड वैशाखी पूर्णिमा हो गया, एंड दशहरा हो गया, एंड कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, एंड शिवरात्रि हो गया, शिवरात्रि, होली, ईद, एंड साहब ई भारत, ऐसे रहे फेस्टिवल। एंड न्यू ईयर डे, क्रिसमस, एंड बुद्धा पूर्णिमा, एंड गुरु नानक बर्थडे एट्सेट्रा। ध्यान में रखना। आर सेलिब्रेटेड इन द उत्तर प्रदेश एंड कम्युनल नियर बाई दी लाइक। तो बस यही याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की फेस्टिवल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8 मिलिंड रागे। ये ध्यान में, मिलिंड रेगे रिसेंटली फास्ट कर चुकी है, एंड ये इन्होंने कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड रहे? मिलिंड रेगे ये है क्रिकेट से, ऑप्शन हॉकी में नहीं, ये कोई भी नहीं है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड रहे, जो कि पूर्व में जो कि कैप्टन रहे थे। ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। द बीसीसीआई मोनोस द पासिंग ऑफ द मिलिंड रागे, फॉर्मर मुंबई कैप्टन एंड सिलेक्टर। ध्यान में रखना, मुंबई टीम के रहे, एंड ए पिलर ऑफ द मुंबई क्रिकेट। ही प्लेड द की रोल इन इट्स ग्रोथ एंड द लेगेसी। ध्यान में रखिएगा। His keen eye of the talent and the contribution as the commentator beyond the administration and across the cricketing fraternity। ध्यान में रखना। फ्रैटर्निटी मतलब है जो कि जो भाईचारा रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। व्हाट इज़ द मत्स्य 600 विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज। ये एक डीप जो कि ओशन सबमरीन नहीं, ये एक सबमरीन नहीं है, ये है डीप ओशन सबमर्सिबल। ध्यान में रखना। ये तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। 6000 तक जो कि इंडिया ने जो कि एक मिसाइल एक मिशन जो कि भेजने वाला है, जो कि डीप ओशन मिशन है। ध्यान में रखिएगा। एंड सबमर्सिबल डीप ओशन मिशन। आइए देखते हैं इनके बारे में। मत्स्य 6000 इज द deep sea submersible that being developed by the National Institute of Ocean Technology NIOT, इन्हीं के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। It is the India's first manned submersible and the part of the समुद्रयान प्रोजेक्ट। ये समुद्रयान प्रोजेक्ट ही एक इसमें एक हिस्सा है। एंड सबमर्सिबल इज द एक्सपेक्टेड टू दी एंड अप्रिशियल बाय दी 2006 तक ये जो कि लॉन्च की जाएगी। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा। हु हैज बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द 11,000 वनडे रन। ध्यान में रखना किसने ये जो कि किसके बाद सचिन तेंदुलकर के पीछे छोड़कर ये इनकी जो रैंक रहे, ध्यान में रखना टॉप पर है। ये 11,000 रन करने वाला जो कि फास्टेस्ट बने हैं बैट्समैन टू स्कोर द 11,000 रन इन सेकेंड फास्टेस्ट, ये है रोहित शर्मा। एंड फास्ट पूछे तो ये है विराट कोहली। ध्यान में रखिएगा। बट ये क्वेश्चन का आंसर ये ए नहीं है, ये है रोहित शर्मा। ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी ये तो आपको सभी को पता है, ये हो रहा है जो कि पाकिस्तान में। ध्यान में रखना। पाकिस्तान एंड यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ये ध्यान में रखिएगा। एंड आइए देखते हैं ये रहे रोहित शर्मा, तो जो कि उन्होंने 11,000 रन जो कि सेकंड प्लेयर बने जो कि फास्टेस्ट टू स्कोर था 11,000 रन। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
India captain Rohit Sharma on the Thursday become the second fastest batter to after the competitor Virat Kohli to complete the 11,000 run in the one day. ध्यान में रखिएगा, ये विराट कोहली के बाद ये बने हैं एंड इंटरनेशनल ड्यूरिंग देयर चैंपियनशिप ट्रॉफी एंड कैश एग्नेस्ट ऑफ बांग्लादेश के एग्नेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है. द सेशन ओपनर ध्यान में सेशन ओपनर एंड रिचेज द मार्क ऑफ इट इन हिज 270 गेम्स एंड इज द सेकेंड फास्टेस्ट बिहाइंड कोहली, जो कोहली के बाद ये बने हैं 11,000 रन करने वाला टर्म ऑफ द इनिंग्स है. ध्यान में रखिएगा, कोहली आर स्कोर द 11,000 रन इन मार्क इन द 222 इनिंग्स में करी है, बट इन्होंने 2070 एंड वाइल द रोहित शर्मा ब्रॉट द ऑफ द मेनी रन्स एंड 261 इनिंग्स. एंड बस यही याद रखना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमने यहाँ डिस्कस करी. एंड यहाँ पे दिखे रोहित शर्मा प्लेस द बिहाइंड द फॉर्मर इंडियन कैप्टन जो गांगुली रहे, यानी जो सौरभ गांगुली के बारे में बात करी जा रहा है. 11,363 रन इन द लिस्ट ऑफ द ओवरऑल हाईएस्ट रन स्कोर इन द ODI क्रिकेट विथ तेंदुलकर एंड ध्यान में तेंदुलकर सीमेंटेड firmly and the top position with the 18,246 run in 263 मैचेस. सो फ्रेंड, ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली. ये रहे आज की क्वेश्चन, यानी आज की कंटेंट रहे, यानी 22 फेब की आज की ये कंटेंट रहे. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा. तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.